आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा को जानने से पूर्व आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, क्योंकि भाषा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं। दोस्तों, जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात भाषा का अर्थ हुआ बोलना या कहना। भाषा हमारे विचार विनिमय की साधन है। हम अपने विचारों को भाषा द्वारा ही तो प्रकट करते हैं, चाहे वो भाषा कोई भी हो, उसके द्वारा ही हम अपनी भाषा को किसी के सामने प्रकट करते हैं, उसे बोलकर बताते हैं। इस प्रकार आपने भाषा का अर्थ समझ लिया। अब इसकी विशेषताएं भी जान लेते हैं। भाषा जो है वो एक अर्जित संपत्ति है, ये पैतृक संपत्ति नहीं है। इसका जन्म समाज में होता है। यह हमेशा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की तरफ बढ़ती है। यह स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ बढ़ती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, इसका कोई भी अंतरिम रूप नहीं होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी संरचना होती है। इस प्रकार ये भाषा की विशेषताएं थी। और जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि विश्व में लगभग 2796 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसके बाद हम आते हैं भाषा के वर्गीकरण पर। इसके दो वर्गीकरण किए गए हैं, एक आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण जो होता है वह वाक्य रचना और रूप रचना के आधार पर होता है, अतः इसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं और इसे रूपात्मक रचनात्मक भी कहा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व, अर्थ तत्व, पद रचना, शब्द ध्वनि, अर्थ के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है और इसे वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक और ऐतिहासिक भी कहा जाता है। इस पे यह प्रश्न बनता है कि आकृति मूलक को और क्या कहते हैं। वाक्य रचना, रूप रचना, जैसा कि आपको पता है, और इसके अलावा ये ऑप्शन दिए जाएंगे, अगर आपको पता रहेगा तो आप सही आंसर करेंगे। इस प्रकार दोस्तों आपने समझ लिया कि भाषा क्या है, विशेषताएं क्या है, इनके वर्गीकरण कितने हैं। इसके बाद हम ये समझते हैं कि भाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने, चाहे वो भारतीय हो, पाश्चात्य हो, उन्होंने क्या परिभाषाएं दी है, आइए उसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, भारतीय विद्वानों में पतंजलि ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है। व्यक्तावाची वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाचः, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु का कहना है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। ये थी भारतीय विद्वानों की परिभाषा। और पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। प्लेटो का कहना है कि विचार आत्मा की मूक अथवा अध्वन्यात्मक बातचीत है, जो ध्वन्यात्मक बनकर होठों पर प्रकट होते ही भाषा कहलाती है। क्रोचे कहते हैं कि भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुघटित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए निर्धारित की जाती है। इस प्रकार दोस्तों भाषा का यह अर्थ निकलता है कि मानव मुख से प्रयत्न विशेष द्वारा निकली वह ध्वनि समूह है जिसे समाज विशेष के सदस्यों द्वारा आपस में विचार विनिमय के लिए व्यवहार में लाया जाता है। ये थी विभिन्न विद्वानों की भाषा के संबंध में परिभाषाएं। अब हम आते हैं मुख्य विषय पर। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। मोटे तौर पर हमारे भारत में दो प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। एक उत्तर भारत में
भारतीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं और दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अब यहाँ से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। उत्तर भारत में जो भारतीय परिवार की भाषा बोली जाती है, इसी परिवार से भारत ईरानी आर्य भाषा निकली, जिनसे भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ और ये भारतीय आर्य भाषाएं निम्नलिखित है। अभी यहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाएगा। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब इसे आप इस तरह से समझिए कि उत्तर भारत में भारतीय परिवार की भाषा से भारत ईरानी आर्य भाषा आए, जिनसे इन प्राचीन और मध्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जन्म हुआ, भारत ईरानी आर्य से। और ये तीनों भाषाएं जो भारतीय परिवार से संबंध रखती हैं। इस प्रकार दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि हिंदी का विकास इनमें किस प्रकार हुआ। सबसे पहले जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, ये इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में संस्कृत भाषा आती है, जिसमें की है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हो गई वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आती है। इस प्रकार दोस्तों जो हिंदी का विकास हुआ वो कुछ इस प्रकार हुआ, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अपभ्रंश से ही जो आधुनिक भारतीय भाषाएं उनका विकास हुआ, जिसमें कि एक हिंदी भी शामिल है। अब दोस्तों आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि हमारी हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। ये भारतीय परिवार की भाषा है, जिससे भारत ईरानी आर्य भाषाओं से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। और इसे मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, इस प्रकार इन सबसे गुजरते हुए हिंदी का विकास हुआ। और अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास माना जाता है, क्योंकि इससे ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। दोस्तों आज हमने समझ लिया कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। अब अगली क्लास में हम ये जानेंगे कि हिंदी किसे कहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो कमेंट में आप जरूर बताएं कि हिंदी किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होगी और हिंदी शब्द आया कहाँ से। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगली वीडियो जानकारी के लिए मिलती रहे।